हाँ जी, हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। सेल्स तो नॉमिनल अकाउंट होता है। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट ही तो होता है बेटा। एक मिनट, मैं चालू कर दूं क्लास। हाँ जी बच्चों, पहले तो ये बताओ, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें कोई डाउट? मैंने आपको दिया था इलस्ट्रेशन नंबर 5 नहीं दिया था? 5 तो हो गया था, 5 तो हो गया था, 6 दिया था है ना? 6 में डाउट बोलो, कॉपी चेक करूंगा मैं अभी। 6 में डाउट है पक्का? सारे हो गए 6 के? चलो वेरी गुड। अब आ जाते हैं 7 में। अरे यार, पहले 6 का लास्ट वाला। टोटल ऑफ बीआर बुक लेफ्ट अनपोस्टेड सस्पेंस, बीआर का टोटल है ना? हाँ, अब 7वें में किसको डाउट है? 7वें में हाँ जी बोलो। एक बेटा प्लीज ध्यान दीजिए, 7वें में फर्स्ट, 7वें में फर्स्ट और फर्स्ट में ही है बेटा। देखिए 7वें का फर्स्ट, देखिए 7वें के फर्स्ट में डाउट आया। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा। परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न? वेरी गुड, सेल्स रिटर्न है। वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। उसे गलती से हमने कहा डाल दिया? सेल्स अकाउंट में डाल दिया, सेल्स बुक में। सेल्स अकाउंट में नहीं, सेल्स बुक में। और फिर वहां से पोस्टिंग कर रहे थे तो कहां पोस्टिंग करेंगे? पार्टी अकाउंट में। पार्टी अकाउंट को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। गलती की, गलती के बाद एक और गलती कर दी, लेकिन वो कंपेंसेटिंग गलती थी। एक गलती सही हो गई इसमें। देखो कैसे सही हो गई है, मैं बताता हूं आपको। 7वें का पहला पॉइंट, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? पर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा, ये होनी चाहिए थी। अमाउंट 100 रुपए से। हमने गलत क्या कर दी? हमने सेल्स में डाल दिया और एंट्री कर दी शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री कर दी। और जब हम शर्मा अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे थे तो शर्मा अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 100 से। देखो ध्यान से, राइट एंट्री में शर्मा को क्या करना था, लेकिन हमने गलत एंट्री में शर्मा को डेबिट कर दिया, लेकिन पोस्टिंग में उसे वापस क्रेडिट कर दिया। यानी हमने दूसरी गलती में ऐसा काम किया कि एरर कंपेंसेट हो गई। इसका मतलब शर्मा अकाउंट सही हो गया, शर्मा अकाउंट में कुछ करने की जरूरत नहीं। राइटली शर्मा को क्या करना था? क्रेडिट, और अल्टीमेटली वो क्या हो गया? क्रेडिट। तो शर्मा अकाउंट सही हो गया। तो शर्मा में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, शर्मा में कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेल्स रिटर्न और सेल्स को तो सही करना पड़ेगा। तो हमने गलती से सेल्स को क्या कर दिया? क्रेडिट। वापस क्या कर दो?
डेबिट। डेबिट किसको करना था, उसको डेबिट कर दो। अब वन साइडेड एरर हो गई तो क्रेडिट किसको करेंगे, सस्पेंस को करेंगे 200 से। क्रेडिट ही कर दी हमने डायरेक्ट, रॉन्ग एंट्री में डेबिट कर दिया गलती से, लेकिन पोस्टिंग में वापस क्रेडिट कर दिया, तो शर्मा सही हो गया ना। हाँ जी बोलो बच्चों, क्लियर हो गया एंट्री? पक्का? कॉपी करना है तो कर लो, अदरवाइज आगे चलें। सातवें का फर्स्ट पॉइंट, बेटा आपस में बात नहीं करो, मेरे से पूछो डाउट है तो, आपस में नहीं करोगे बात, वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है ये मान के चलो। डाउट मेरे से पूछो। अरे क्या हुआ है? अरे पूछ लो हाथों हाथ यार, क्लियर हो जाए। परचेज ऑफ स्टॉक काय का? तुम्हारे बेसिक वापस आओ, परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है, समझ में आ गई? जब हम स्टॉक परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। और जब हम स्टॉक सेल करते हैं तो क्या करते हैं? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। फिर सवाल ये उठता है, ये क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में आता कैसे? पॉइंट समझना, स्टॉक परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, आपने परचेज अकाउंट में डाला ना। सेल्स किया, सेल्स अकाउंट में डाल दिया। फिर ये स्टॉक अकाउंट बुक्स में कैसे आता है? हाँ, कैसे आता है बुक्स में? मैंने सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा पॉइंट बोला, स्टॉक खरीदने पे, स्टॉक आने पे परचेज अकाउंट डेबिट होता है। स्टॉक बेचा यानी चला गया, सेल्स अकाउंट डाल दिया आपने, तो फिर क्लोजिंग अकाउंट्स बुक्स में आया कैसे? तो बुक्स में कैसे आएगा, कैसे डालोगे इसको बुक्स में? बुक्स में डालने के लिए क्या करना पड़ता है? एंट्री करनी पड़ती है ना, अपने आप तो नहीं आएगा बुक्स में, तो एंट्री कैसे करोगे? तो क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में लाने के लिए हमें क्या करना होता है? एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। इसके लिए हमें क्या करना होता है? परचेज अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। वैसे तो ये रियल अकाउंट होता है, लेकिन इसको बंद करना पड़ेगा, और इसको बंद करके हमें कौन सा अकाउंट लाना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। और उसकी एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री हो जाती फिर इसकी। यानी स्टॉक का जो बैलेंस बचता है एंड में, उसके लिए हम परचेज अकाउंट को खुला नहीं रखते, उसके लिए हम परचेज अकाउंट को बंद कर देते हैं, और उसकी जगह कौन सा अकाउंट खोल देते हैं? क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट एंट्री से। और क्या एंट्री हो जाती है? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। तो बचा हुआ जो भी स्टॉक है वो कहां आ गया? तो अब परचेज अकाउंट खुला रहेगा क्या? वो बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाता है। इसलिए
मैंने आपको कल समझाया था कि यदि अगले साल गलती का पता चले और गलती किससे रिलेटेड है, परचेज से, तो परचेज से रिलेटेड गलती को भी आपको किससे एडजस्ट करना पड़ेगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि अकाउंट बंद हो चुका है। क्लियर है अभी? अभी क्लियर कर लेना, आगे चलने से पहले दोबारा मत पूछना ये डाउट। बोलो क्लियर? और किसी को डाउट इसमें? बाकी नॉमिनल अकाउंट की जगह ही आपको किसका यूज करना है, पी एंड एल एडजस्टमेंट का। बुक में एडजस्टेड परचेज नॉमिनल होता है बेटा, आपको दोनों चीज समझा दी थी मैंने। एडजस्टेड परचेज नॉमिनल होता है, परचेज अकाउंट हमेशा रियल होता है। क्या करते हैं? रीजन बताया ना बेटा, क्लोजिंग स्टॉक को लाने के लिए। हाँ, एडजस्टेड परचेज मतलब परचेज माइनस स्टॉक। अरे पानी की बोतल भी ला देना, पानी की बोतल। बेटा कंसेप्ट समझो, परचेज अकाउंट रियल होता है, तो अगर आप इसे रियल ही रखना चाहते हो, इसको खुला रखना चाहते हो, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट इफेक्ट में नहीं आएगा। फिर आप क्या निकालोगे, क्लोजिंग परचेज अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग को इजी करने के लिए ऐसा करते हैं कि परचेज को बंद कर दो, उसकी जगह क्लोजिंग परचेज लिखने की जगह क्या लिखोगे आप, क्लोजिंग स्टॉक लिख दो, ज्यादा बेटर। उससे क्या होगा, चीजें क्लियर हो जाएगी। अपन ने पढ़ा है ना डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, चीजों को क्लियर करो, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, परचेज को क्लोज कर देते हैं, उसकी जगह क्या डाल देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान दीजिए, हमने रिप्लेस किया उस अकाउंट को, बंद नहीं किया। क्या करा है, रिप्लेस किया। ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा वो, हाँ, और फिर परचेज की नए सिरे से एंट्री होगी। बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब हम फर्नीचर खरीदते हैं तो खरीदने की एंट्री होती है, उसे क्लास में रखने की कोई एंट्री नहीं होती है। मतलब स्टॉक खरीदा, परचेज में डाल दिया, अब स्टॉक को अलग से तोड़ना करोगे एडजस्ट। क्या चीज अंडरकास्ट हुई? हाँ हाँ, तो परचेज को एडजस्ट करना है आपको, तो फिर पी एंड एल एडजस्ट होगा। नहीं बेटा नहीं, अब फिर वो कंफ्यूज मत करो जबरदस्ती का, परचेज की जगह परचेज ही होगा, ठीक है। ऐसे तो आप बोलोगे सर कैपिटल को डायरेक्ट कर दो ना, पी एंड एल एडजस्टमेंट में क्यों डाल रहे हो, अल्टीमेटली पी एंड एल कहां जाएगा, तो डायरेक्ट कैपिटल को कर दो। तो आप क्या कर रहे हो, उसको कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, ठीक है ना। उससे हम कभी ये नहीं पता कर पाएंगे कि हमारे पी एंड एल पे क्या फर्क पड़ा था, गलती होगा। तो चीजों को इजी रखा जाता है, ऐसे मिक्स नहीं किया जाता। हाँ जी, और कोई डाउट? सातवें का फर्स्ट क्लियर हो गया बेटा, सबको क्लियर हो गया, सातवां क्लियर हो गया। तो भैया आठवें में आओ, आठवें में बोलो कोई डाउट। आठवां किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, स्टेज 3 से रिलेटेड है क्या? तो इसको मैं करा दूं, पूरा करा दूं क्या? चलो पूरा कर लेते हैं, आपका क्रॉस चेकिंग भी हो जाएगा और चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो इलस्ट्रेशन 8 क्या कह रहा है, Mr. Roy was unable to agree the trial balance last year and wrote of the difference to the P&L of that year। अब देखो इसने क्या करा, ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस मैच नहीं हुआ, और मैच नहीं हुआ तो इसने सस्पेंस खोला होगा, लेकिन सस्पेंस को कहां डाल दिया, P&L में डाल दिया। खुद बोल रहा है, इसने कहां डाल दिया, डिफरेंस को P&L में डाल दिया, ठीक है। जबकि मैंने क्या ट्रीटमेंट बताया था, नथिंग इज गिवन, तो उसे कहां दिखाते हैं अपन हमेशा, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड ए चार्टेड अकाउंटेंट हु एग्जामिन्ड द ओल्ड बुक एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। अगले साल उसने सीए को अपॉइंट किया, और सीए को अपॉइंट करने के बाद उसे गलती पता चली, यानी नेक्स्ट ईयर पता चल रही है। नेक्स्ट ईयर पता चलने का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके हैं।
यानी जितने भी नॉमिनल अकाउंट है उनकी जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट का उपयोग करना। क्लियर है? पहला पॉइंट, परचेज ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। स्कूटर खरीदा, स्कूटर हमारे लिए क्या है? असेट, और उसे कहां डाल दिया? कन्वेंस अकाउंट। कन्वेंस हमारे लिए क्या है? खर्चा। असेट खरीदी और कहां डाल दिया? उसे खर्चे में डाल दिया। असेट खरीदी, डाल दिया कहां पे? खर्चे में। अच्छा, एक चीज और है इससे रिलेटेड, नीचे डेप्रिसिएशन भी दिया होगा इसका, देखिए लास्ट लाइन में देखिए इसका डेप्रिसिएशन भी है। इसको वहीं लिख देना चाहिए था, लेकिन इसने लास्ट लाइन में लिख दिया कि व्हीकल पे डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 10% लगाना है। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एंट्री है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगी। साथ साथ करते हुए चलेंगे। जिसने कर लिया वेल एंड गुड है, क्रॉस चेक कर लें। जिसने नहीं किया साथ साथ करेंगे। 8वें की पहली एंट्री, इसका वर्किंग नोट इसका वर्किंग नोट क्या, इसका रफ बनेगा थोड़ा बड़ा। अच्छा, यहां भी नेट एंट्री दिखानी है। आप राइट रॉन्ग करते रहो रफ में, यहां क्या आएगा? नेट एंट्री। अब देखो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी। स्कूटर खरीदा है, स्कूटर या व्हीकल, अपन जनरली क्या करते हैं? व्हीकल अकाउंट खोलते हैं। ऐसे स्कूटर, साइकिल, मोटर कार अलग अलग अकाउंट नहीं खुलेगा। क्या होगा? सिंगल व्हीकल अकाउंट। मैंने आपको बताया था ना, मेट्रिलिटी मतलब अलग अलग करने की जरूरत क्या है? एक में डाल दो। तो व्हीकल अकाउंट अपन खोलेंगे, और आप चाहो स्कूटर अकाउंट भी खोल सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं होगा वो चीज। तो हम यहां क्या खोल देते हैं? व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का व्हीकल खरीदा? 3000। ये सही एंट्री है, ये सही एंट्री है बेटा। लेकिन हमने गलत एंट्री क्या डाल दी? इससे कन्वेंस में डाल दिया, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। यही हुआ ना? तो क्या कैश में गलती है क्या? कैश में गलती नहीं है। गलती किसमें है? कन्वेंस में। तो कन्वेंस को कर दो वापस क्रेडिट, कन्वेंस को कर दो क्रेडिट। सही हो गया। और सही क्या करना था? व्हीकल, तो व्हीकल अकाउंट डेबिट। लेकिन बेटा कन्वेंस कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखेंगे। आया बात समझ में? लेकिन रुक जाओ, अभी मत करना। ये एंट्री कौन सी एंट्री हो गई? रेक्टिफिकेशन एंट्री। बोलिए, इसमें कोई डाउट? लेकिन लास्ट लाइन में इसने एक चीज और बोल दी, डेप्रिसिएशन। अगर हम व्हीकल में डालते हैं ये पैसे, यानी हमारी असेट हो गई। अब असेट हो गई तो हमें इस पे क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। कितना %? 10%। क्या एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की? टू व्हीकल अकाउंट। ये एंट्री होगी। 10% कितना हुआ? अगेन, लेकिन डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है? तो इसकी जगह क्या आएगा? ये एंट्री होगी। ये दो एंट्री आप कर सकते हो, ये दो एंट्री कर सकते हो, और चाहो तो इन दोनों एंट्री की मिक्स एंट्री भी कर सकते हो। व्हीकल कितने से डेबिट हुआ और कितने से क्रेडिट हुआ? अल्टीमेटली कितने से डेबिट हुआ? तो व्हीकल अकाउंट डेबिट 2700। पी एंड एल एडजस्टमेंट कितने से क्रेडिट हुआ और डेबिट कितने से हुआ? तो अल्टीमेटली कितने से क्रेडिट हुआ? तो ये नेट एंट्री हो जाएगी, जो कि राइट एंट्री है। ये देख लीजिए, इसका इतना बड़ा अपने को रफ बनाना पड़ा। ये सब आपके रफ का है, सुन लीजिए। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आंसर एंड नॉट द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट भी नहीं है। आपको एग्जामिनर को समझाना नहीं है कि वर्किंग नोट ऐसे बनेगा, नहीं। आपको केवल क्या डालना है? सिंगल एंट्री डालनी है, उसी के आंसर, उसी के मार्क्स मिलेंगे आपको।
नहीं डाल दिए तो कटेगी। टाइम का है बस, टाइम 3 घंटे ही बेटा, 6 घंटे होते तो डाल देते अपन। टाइम भी तो बचाना बेटा। क्योंकि होगा क्या, पेपर इजी आता है लेकिन कोई ना कोई क्वेश्चन ट्रिकी आएगा, और ट्रिकी आएगा वो आपको टाइम खींच देगा आपका। हाँ खुद के लिए, तो खुद के लिए करोगे तो जमा के तो करना नहीं है, फटाफट रफ में हो जाएगा। इतना जमा के थोड़ी ना करना उस केस में। बताओ कोई डाउट इसमें बेटा, सबको क्लियर है ये? हाँ जी, सेकंड पार्ट पे आओ, 8वें का सेकंड पार्ट। परचेज अकाउंट ओवरकास्ट, आ गई ना वही बात। परचेज अकाउंट ओवरकास्ट हो गया 10,000 रुपए। ओवरकास्ट मतलब बढ़ गया। परचेज का बैलेंस क्या होता है बेटा, तो वापस क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए टू परचेज। वन साइडेड एरर है, डेबिट किसको करना पड़ेगा, सस्पेंस को करना पड़ेगा। बाद में चल जाएगा, अभी सस्पेंस। यही एंट्री होगी, यस और नो? लेकिन अगेन अभी मैंने समझाया बेटा, परचेज अकाउंट क्या होता है, बंद हो जाता है, तो इसकी जगह क्या डाल दो, क्यों बंद हो जाता है ये भी मैंने बताया, क्योंकि उसकी जगह स्टॉक अकाउंट इफेक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो क्या एंट्री हो गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, कितने से, 10,000 रुपए से। क्लियर हो गया, अब एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट? 1% भी नहीं होना चाहिए, 100% क्लियरेंस, कंसेप्ट क्लियर करो एकदम। बेटा सेकंड एंट्री क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा, थर्ड पे आओ। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर 2000 वाज एंटर्ड एज ए सेल। ये बताइए, एंट्री में मिस्टेक है, पोस्टिंग में मिस्टेक है? एंट्री में मिस्टेक है, परचेज की और उसे सेल्स में डाल दिया, एंट्री में मिस्टेक है। तो वही बताया हुआ है आपको ये कंसेप्ट, चलिए करते हैं। परचेज की तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पी, कितने से, गलत क्या एंट्री कर दी, सेल्स में डाल दिया, पी अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि इसने ये लिखा है, हमने उसे सेल्स में एंटर कर दिया। रेक्टिफिकेशन क्या करें, जो गलत है उसको तो रिवर्स करो, 2000 से, और जो सही है वो एंट्री डाल दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू पी, यानी पी कितने से क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो, सेल्स अकाउंट तो नॉमिनल होता ही है, परचेज अकाउंट को भी हम बंद कर देते हैं, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, P&L एडजस्टमेंट आ जाएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी, कितने से, 4000 से। बताइए कोई डाउट इसमें बेटा? समझ में आ गए, कंफर्टेबल? कितने लोगों का सही है यहां तक? करा ही नहीं, 8 बार ट्राई किया क्या लोगों ने? ओरली क्या होता है, ओरली कैसे होता है? अभी चेक करता हूं मैं, देखो
हाँ जी, फोर्थ पे आओ बेटा। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वाज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। कैश मिला ए से और डाल दिया किसको? जब कैश मिला ए से तो हमने ए को क्रेडिट किया, उसकी जगह बी को क्रेडिट कर दिया। तो बी को तो डेबिट कर दो और ए को क्रेडिट कर दो, तो ये एंट्री हो जाएगी बी अकाउंट डेबिट टू ए 1000 से। ये क्लियर है सबको? इसमें पी एंड एल एडजस्टमेंट का उपयोग नहीं होगा। पांचवा बेटा, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। सी से कैश मिला तो सी को क्या करना था? क्रेडिट, और हमने क्या कर दिया? तो डबल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। और वन साइडेड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी 1000 रुपए से एंट्री होगी, डबल अमाउंट से। करके बताओ, ये क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी बेटा। 6 पॉइंट 5000 ड्यू बाय मिस्टर क्यू, 500 रुपया सॉरी, वाज ओमिटेड टू बी टेकन टू ट्रायल बैलेंस। क्यू से लेने की देने? लेने, यानी वो हमारा डेटर है। हमने सारी बैलेंसिंग निकाल दी, ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए। टू साइडेड एरर है कि वन साइडेड? एक अकाउंट में तो गलती है। अब ले लो क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। क्यू की जगह डेटर लिख सकते हो। बोलिए, इसमें क्या डाउट है? क्लियर हो गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यू से 500 रुपए लेने थे, यानी वो डेटर है, उसको ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, यानी क्यू के अकाउंट में गलती है, तो अब डेबिट कर देंगे। ठीक है? हाँ जी बेटा। सातवां देखिए, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर 2000 वाज ओमिटेड टू। आर को सेल की लिखना भूल गए, पार्शियल है कि कंप्लीट? कंप्लीट है। अब लिख दो आर टू सेल्स, सेल्स की जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट, सेल्स की जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट। 2000 रुपए बेटा। और लास्ट वन, amount of 2395 of purchase was wrongly posted as 2593। बेटा परचेज कितने की थी? 2395, यही थी ना? और उसको हमने लिख दिया 2593। उसको हमने ट्रायल बैलेंस में क्या लिख दिया? 2593। ज्यादा कर दिया, ओवर कर दिया। मतलब कितना ओवर कर दिया? परचेज को ओवर कर दिया। परचेज डेबिट होता है ना, ओवर कर दिया, वापस क्या कर दो? लेकिन परचेज की जगह, और वन साइडेड एरर है तो डेबिट किसको करें? सस्पेंस को। ये लो जी, तैयार हो गया। कॉपी कर लो और कोई भी डाउट हो पूछ लो। सिक्स वाले में डेटर है, कैसे पता चला बेटा? 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू। ड्यू मतलब उससे लेना है, इसका हिंदी अर्थ यही होता है, क्यू के द्वारा दे हैं। अब क्यू के द्वारा दे हैं मतलब वो हमारा डेटर हो गया ना, वो हमें क्यों देगा? जब हमारा डेटर होगा।
ठीक है, और कोई डाउट बेटा? आज ये 8वां क्लियर क्वेश्चन एकदम। क्या करा दो? हाँ, वो इसके लिए हमें पी एंड एल अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। बेटा एक तो बनाइए सस्पेंस अकाउंट और एक बनाइए पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है ना? आप लोग बताना मेरे को, पहली एंट्री में जाओ। पहली एंट्री में क्या एंट्री है? पहली रेक्टिफिकेशन एंट्री, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 2700 रुपए से। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट में क्रेडिट होगा ना, वाई व्हीकल 2700 रुपए। कोई डाउट इसमें? अब सेकंड बताओ। सस्पेंस में भी आएगा और पी एंड एल में। सस्पेंस में तो आ जाएगा टू पी एंड एल एडजस्टमेंट कितने रुपए से, और पी एंड एल एडजस्टमेंट में आ जाएगा बाय सस्पेंस 10,000 से। दोनों में आ जाएगा। सस्पेंस डेबिट हो गया, पी एंड एल एडजस्टमेंट क्रेडिट हो गया। थर्ड एंट्री पी एंड एल एडजस्टमेंट में आएगा 2P, नेक्स्ट एंट्री कुछ नहीं होगा, आगे बोलो। सस्पेंस टू सी कितने से? तो सस्पेंस में बाय क्यू, क्या बोला? तो पी एंड एल एडजस्टमेंट बाय, क्या बोला आपने? आर आर 2000 लास्ट कितने रुपए से? तो सस्पेंस में भी जाएगा और बाय सस्पेंस। अब देखो बेटा, इसने सस्पेंस को कहां ट्रांसफर किया था? पी एंड एल में, और पी एंड एल का बैलेंस कहां जाता है? कैपिटल में। तो हम सस्पेंस को डायरेक्ट कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल में। तो बाय कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का बैलेंस आ रहा है बेटा? $10,698। क्या एंट्री बनी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये एंट्री बन गई। कैपिटल रिड्यूस हो गई। और पी एंड एल एडजस्टमेंट को भी कहां भेजेंगे? कैपिटल में भेजेंगे। तो 2 कैपिटल आ जाएगा इसमें। देखो कितना आ रहा है? 10,898। तो क्या एंट्री बनी इसमें? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10,898। ये लो जी, हो गया। ठीक है बेटा?
तो ये जो भी बैलेंस आएगा सस्पेंस का और पी एंड एल का, वो कहां चला जाएगा? कैपिटल में। बताइए बेटा, कोई डाउट है किसी को? समझ में आ गया कंसेप्ट? तो इसके तो हो गए क्वेश्चन पूरे। नीचे भी है क्या कोई आंसर? देख लो। नहीं है ना? ये रहे ना क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कराऊं क्या? ऑब्जेक्टिव कर लोगे? ऑब्जेक्टिव तो कर लोगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1। बेटा आज अपन, है ना, आज इसको खत्म करेंगे रेक्टिफिकेशन को। जितने भी क्वेश्चन अभी बचे हुए टाइम में जितने क्वेश्चन हो जाते हैं कर लेंगे, खत्म करेंगे। फिर जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा आप क्वेश्चन कर लेना, डाउट पूछ लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से अपन सफिशिएंट क्वेश्चन कर चुके हैं इसके। ये आप कहोगे तो एक दिन और चला लेंगे। देख लेना आप लोग, आज कर कर घर पे कर लेना, हो जाते हैं वेल एंड गुड है। डाउट पूछ लेना, अदरवाइज फिर अपन नया चैप्टर कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ बेटा। ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एंड एच फेल टू एग्री एंड द डिफरेंस 2570 was put into suspense pending investigation which disclosed that ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ। कितने का डिफरेंस आ रहा था? लेकिन बेटा ये क्वेश्चन में नहीं बोला है कि ये डेबिट है कि क्रेडिट है। ये क्वेश्चन में नहीं बोला, केवल क्या बोला है, अंतर आ रहा था इतने का। लेकिन डेबिट साइड कम आ रही थी कि क्रेडिट साइड कम आ रही थी, ये नहीं बोला। तो अपन सस्पेंस के हिसाब से फिर इसको देखेंगे कि कौन सा बैलेंस है। ठीक है, मतलब अपना सस्पेंस में इतना मैच करना है अपने को। हाँ, उस साइड में डाल देंगे। परचेज रिटर्न डे बुक हैज बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल 6160 बट हैड नॉट बीन पोस्टेड द लेजर। बेटा ये सेकेंड स्टेज है, यानी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चल रहा है। स्टेज 3 होता तो हम पी एंड एल का यूज करते हैं, लेकिन यहां पी एंड एल का यूज नहीं होगा, यहां नॉर्मल एंट्री। ठीक है, सेकेंड स्टेज। तो पहला पॉइंट क्या है, देखो साथ साथ करते हुए चलते हैं। परचेज रिटर्न डे बुक करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल 6160 बट हैड नॉट बीन पोस्टेड द लेजर। परचेज रिटर्न को पोस्ट करना भूल गए अपन, केवल परचेज रिटर्न अकाउंट में गलती है। परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। करना भूल गए तो आप कर दो भाई। क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट, परचेज रिटर्न अब क्रेडिट कर दो। कितने रुपए से करना है बेटा? 6160। तो डेबिट किसको करें? सस्पेंस को डेबिट कर दें। कोई डाउट इसमें? सेकंड पार्ट बेटा, डिस्काउंट रिसीट 1320 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। बेटा डिस्काउंट रिसिप्ट क्या होता है? क्रेडिट होता है। हमने क्रेडिट तो किया नहीं और डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया। कितने रुपए से? 1320 रुपए से। ऐसा ही हुआ, केवल डिस्काउंट अकाउंट में गलती है। तो डिस्काउंट अलाउड को तो क्या करो, तो टू डिस्काउंट अलाउड। और हमें क्रेडिट किसको करना था? डिस्काउंट रिसीट को, वो कर दो। तो बेटा डेबिट किसको करें अब? सस्पेंस को डेबिट कर दें डबल अमाउंट से।
एक साथ बेटा ये दो अकाउंट अलग अलग होते हैं। हाँ, अगर आप खाली डिस्काउंट अकाउंट लिखो तो फिर कर सकते हो, वैसे ये दो अलग अलग अकाउंट होता है। आप हमेशा देखिए फाइनल अकाउंट में अलग अलग ही आते हैं दोनों, रिसिप्ट अलग आता है, अलाउड अलग आता है। नहीं यार, फाइनल अकाउंट बनाते हैं जब दोनों अलग अलग ही आते थे। नेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई पॉइंट ये देखो, मैं आपको बताऊं, आप दोनों को नेट कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का, ट्रीटमेंट का फर्क है बस, ठीक है। नहीं, आप 2 डिस्काउंट कर दोगे ना 13,2640 से, दो अलग अलग अकाउंट की जगह टू डिस्काउंट आ जाएगा 2640 एक, ऐसा होगा। हाँ, वो नेट करने से पता नहीं चलेगा, वो तो जाहिर सी बात है। तीसरा पॉइंट बेटा, कौन बताएगा तीसरा पॉइंट? सेल्स अकाउंट अंडर एडेड, यानी सेल्स अकाउंट का टोटल कम लग गया, अब बढ़ा दो। 2 सेल्स कितने से? तो भैया डेबिट किसको करूं? सस्पेंस को ही करना पड़ेगा भाई, चारा ही नहीं है। ये लो जी, हाँ बेटा फोर्थ, credit sale of 1470 had been debited to a customer account at 1740। क्रेडिट सेल हुई है, कस्टमर अकाउंट में गलती हो गई पहले तो, हाँ पोस्टिंग, और पोस्टिंग मिस्टेक मतलब वन साइडेड एरर। पहले देखो इसकी सही एंट्री बताता हूं, सही एंट्री क्या हुई? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए से बेटा? 1470 से, यही है ना? अब सेल में गलती नहीं है, जब हम कस्टमर अकाउंट में गए तो कस्टमर को कितने से डेबिट करना था? 1470 से, लेकिन हमने कितने से डेबिट कर दिया? सुन लो बेटा, ज्यादा डेबिट कर दिया। कितना ज्यादा डेबिट किया? तो वापस क्या कर दो? तो कस्टमर को क्रेडिट कर दो 270 से। वन साइडेड एरर है तो किसको बीच में लाना पड़ेगा? ठीक है, समझ में आ गया बेटा? लिख रहे हो ना? कॉपी चेक करूंगा मैं। सरप्राइज ऑडिट बी प्रिपेयर फॉर दैट। ऑडिटर कभी बता के नहीं जाता मैं आऊंगा, मैं आऊंगा ऐसे बोल देगा, सब सतर्क हो जाएंगे। देखो इसके दो फायदे हैं, बता के जाने के और नहीं बता के जाने के। जैसे आप किसी ऑडिट करने जाओगे, बता के जाओगे ना कि मैं आ रहा हूं, तो सामने वाली पार्टी आपके लिए पूरा बंदोबस्त करके रखेगी, खाने पीने का इंतजाम, वो खुश करेगी आपको, उसकी खुश करने के लिए बंदोबस्त करके रखेगी। अचानक जाओगे तो खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा। फर्क है दोनों में। अब लेकिन आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा।
अब आप डिसाइड कर लेना खाना पीना है कि ऑडिट करनी है अकॉर्डिंगली। ये तो मजे हैं ऑडिट करने के, और आर्टिकलशिप में ज्यादा मजे आएंगे। क्या है, बॉस तो थोड़ा सा ऐसे रहता है कि यार मैं, मतलब वो बॉस क्या है, ज्यादा एंटरटेन नहीं करता बॉस, वो ऑडिट ही करता है, क्योंकि साइन तो उसी के होने। अब आर्टिकल के साइन तो होने नहीं है, तो उसको तो मजे करने होते हैं। तो ऑडिट के ज्यादा मजे आर्टिकल ही लेता है, लेकिन आप मत लेना भैया काम करना। 5वां पॉइंट, A vehicle bought originally for 7,000 4 years ago and depreciated to 1,200 had been sold for 1,500 in the beginning of the year, but no entries other than in the bank account has been passed through the books. गलती पे गलती, 7,000 का व्हीकल खरीदा था, भूल जाओ बेटा, ध्यान दो, व्हीकल खरीदा 7,000 का, भूल जाओ। उसकी वैल्यू आज क्या है, डेप्रिशिएट हो चुका है, टू बाय नहीं है, क्या शब्द है, बाय होता तो वैल्यू क्या होती, वैल्यू होती 5800, इसने बोल दिया टू 1200, इसका मतलब वैल्यू है 1200। 7,000 की वैल्यू क्या रह गई है, 1200। अब इस 1200 को बेचा है 1500 में, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट। अब इसने बोला कि सारी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में नहीं हुई, दूसरे अकाउंट में नहीं, तो दूसरे अकाउंट में अप कर दीजिए। तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हीकल टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल, एक ही बात है। 1200 का व्हीकल 1500 में बेचा, 300 का प्रॉफिट। अब हमने बैंक में एंट्री डाल दी, बाकी में डाली ही नहीं, तो बाकी में अब डाल दो, टू व्हीकल टू प्रॉफिट, डेबिट किसको करें फिर, सस्पेंस अकाउंट को। छठा पॉइंट बेटा, accrual of 560 for telephone charges has been completely omitted. accrual मतलब आउटस्टैंडिंग टेलीफोन, इसको लिखना भूल गए। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट, लाइबिलिटी है ना, क्रेडिट, अब लिख दो, और डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस। वन साइडेड एरर है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन, कितने रुपए से बेटा, 560। ये हो गया। 7th देखो बेटा, 7th, ये बहुत अच्छा पॉइंट है अभी बेटा, 7th पे ध्यान देना, धांसू पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, समझना इस पॉइंट को। बेड डेट्स 560 का हो गया, 1560 का, हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ, मतलब राइट ऑफ नहीं किया, इसको क्या बोल सकते हैं, फर्दर बेड डेट्स, अभी राइट ऑफ नहीं हो, फर्दर बेड डेट्स मतलब अभी राइट ऑफ नहीं हो। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कितना बनाना है, 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल विच आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस
23390 with a credit provision for bad debts at rupees 2320. समझ में आया? नहीं आया? एक तो बोला है कि फर्दर बेड डेट्स कितना है, ये तो समझ में आ गया, फर्दर बेड डेट्स। दूसरा बोला है कि आपको 10% प्रोविजन बनाना है, ठीक है। एक पॉइंट और है कि आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स क्रेडिट में रखा हुआ है, 2320 ऑलरेडी क्रेडिट में रखा हुआ है। अरे फाइनल अकाउंट भूल गए क्या? भूल ही गए? अपने डेटर्स कितने के हैं? इनमें फर्दर बेड डेट्स को लेस करो, एक एडजस्टमेंट और होगा बेटा। अपन ये जो पूरे रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के कर रहे हैं ना, तो चेक करो अभी तक कोई ऐसी एंट्री आई है कि जिसमें डेटर अकाउंट आया हो? पहली एंट्री क्या थी अपन ने? रेक्टिफिकेशन एंट्री। दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, फोर्थ एंट्री आए नहीं, कस्टमर नहीं आएगा, आया ना फोर्थ में, कस्टमर डेटर एक ही बात है, आया ना कस्टमर। फोर्थ एंट्री में कस्टमर क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ? और कस्टमर क्रेडिट होने से क्या होगा? डेटर्स कम हो जाएंगे। तो एडजस्टमेंट ऑफ फोर्थ एंट्री कितने रुपए से था? तो इसका मतलब अब डेटर्स कितने के हैं? 21। आपको प्रोविजन कितना बनाना है? नया प्रोविजन 21560 का 10% ये बनाना है, जबकि ऑलरेडी हमारे पास कितना प्रोविजन है? 23, ये ऑलरेडी हमारे पास प्रोविजन है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये तो कैलकुलेशन पार्ट है। अब इसकी एंट्री डालनी है आपको। सबसे पहले तो फर्दर बेड डेट्स की एंट्री, फर्दर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितने रुपए से? 1560 से। ये तो फर्दर बेड डेट्स की एंट्री, सब ध्यान दो भाई, फर्दर बेड डेट्स की एंट्री 1560 से हो गई। एडजस्टमेंट फॉर हम कर ही चुके हैं। अब हमें नया प्रोविजन बनाना है कितना? 2156, लेकिन ऑलरेडी कितना बना हुआ है? तो ज्यादा बना हुआ है, बल्कि बनाना है 2156, ज्यादा बना हुआ है। बेटा प्रोविजन कहां से बनाते हैं? पी एंड एल से। प्रोविजन कहां से बनता है? पी एंड एल से। तो जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो एंट्री क्या होती है? पी एंड एल टू प्रोविजन। लेकिन यहां तो ज्यादा बना हुआ है, तो हमें इस एक्सिस को वापस कहां भेजना होगा? पी एंड एल में। तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन टू पी एंड एल। कितना एक्सिस है बेटा? तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। और क्या लिखेंगे नीचे? एक्सिस प्रोविजन। मैं लिख देता हूं, ध्यान रहे, एक्सिस प्रोविजन ट्रांसफर टू पी एंड एल 164। कॉपी कर लो और फिर इसको वापस समझाऊंगा एक बार और। कॉपी करो इसको, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। और इसको एक बार और समझाता हूं।
हाँ कॉपी कर लिया। अब वापस समझा रहा हूं बेटा, ध्यान दो बेटा, ध्यान देना। डेटर्स कितने के हैं? 23390 दिए हुआ है। फर्दर वेट डेट्स हो गया 1560, वो भी बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। अब बेटा बाकी एंट्रीज में देख लो कोई डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, क्योंकि हम ये कोई अलग अलग एंट्री नहीं है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन की एंट्रीज हैं। तो एडजस्टमेंट 4 में कस्टमर कम हो रहे थे यानी डेटर कम हो रहे थे, तो वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो नेट डेटर आ गए हमारे पास 21560। इस पे हमें बोला है कि 10% प्रोविजन मेंटेन करना है, तो इसका 10% कितना होता है? 2156। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास कितना प्रोविजन बना हुआ है? तो ज्यादा बना हुआ है। बल्कि बेटा प्रोविजन बनाते हैं तो प्रोविजन बनता है पीएनएल से, याद रखना दिमाग में, आगे मैं बताऊंगा इस चीज को। प्रोविजन हमेशा, प्रोविजन रिजर्व कहां से बनता है? पीएनएल से। एंट्री होती है पीएनएल टू प्रोविजन, ये प्रोविजन बनाने की एंट्री है। और जब ज्यादा हो तो वापस भेजने की एंट्री क्या होगी? रिवर्स। तो प्रोविजन टू पीएनएल। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट ज्यादा बना हुआ था, उसको हमने पीएनएल में भेज दिया 164। एक एंट्री तो ये हो गई। एक वो फर्दर बैड डेट्स वाली एंट्री हो गई, नॉर्मल एंट्री बैड डेट्स टू डेटर्स। अब बताइए कोई डाउट है तो? क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 8वां पॉइंट, टूल्स बोट 1200 had been inadvertently debited to purchase। टूल्स हमारे लिए गुड्स होते हैं कि एसेट होते हैं? असेट्स होते हैं। यूज टूल्स इक्विपमेंट असेट होता है हमारे लिए। असेट खरीदी और कहां डाल दिया? वही कॉमन एंट्री हो गई है। तो रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे? परचेज को तो वापस क्या कर दो? क्रेडिट। और डेबिट कर दो किसको? टूल्स को। 1200 रुपए से। टूल्स टू परचेज। हाँ जी, लास्ट। प्रोपराइटर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स वर्थ ₹1960, नो एंट्रीज मीट। गुड्स विड्रॉ किए, एंट्री नहीं की, अब कर दो। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। जब गुड्स विड्रॉ करते हैं तो परचेज को क्रेडिट करते हैं। अमाउंट कितना है? 1960। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे पॉइंट थे इसमें। नहीं नहीं, वो नहीं करने के लिए बोला आपने। फर्दर बेड डेट्स पीएनएल में जाएगा, प्रोविजन को अपन ने पीएनएल में डाल ही दिया। बेटा प्रोविजन अपन ने मेंटेन कर दिया ना 2156, फर्दर बेड डेट्स के अलावा। हाँ हाँ बेटा बोलिए, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 1। अभी अपने पास टाइम है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आप होमवर्क करके कल डाउट पूछ लेना, कल नया टॉपिक करेंगे। क्या हुआ? सारे तो मैं नहीं कर रहा हूं। चलो तो ओरली बता देता हूं ना, कहां दिक्कत है? छोटे छोटे, सेकंड तो छोटा छोटा है, लगभग 26 क्वेश्चन है इनको मिला के। इनको मिला के मतलब इसका मतलब ये हुआ 9-10 एक्स्ट्रा है। लेकिन बेटा अब आप जितने भी क्वेश्चन करोगे आप देखोगे कि रिपीटेटिव होंगे, मतलब आपको लगेगा कि ये हो चुका, एक्स्ट्रा कुछ नहीं अभी।
मैं जो होमवर्क दूं वही करना है, बाकी को कैलकुलेटर पे कर लेना। यहाँ आज अभी दिया नहीं है, रुको अभी सेकंड कर रहे हैं, 10 मिनट सेकंड करेंगे, अभी अपने पास टाइम है, 10 मिनट करेंगे, उसके बाद में फिर होमवर्क। सेकंड देखो, On going through the trial balance of Ball Bearing Company Limited, you find that debit is exceeds by 150. बेटा debit exceeds है trial balance का। बेटा ध्यान दो भाई, डेबिट एक्सीस आ रहा है 150 से, तो सस्पेंस कहां खोलोगे? क्रेडिट में खोलोगे। डेबिट ज्यादा है ना, तो सस्पेंस कहां खुलेगा? क्रेडिट। तो सस्पेंस का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है, ये ध्यान रखना हमेशा। अब आपको पता चला कि क्या क्या मिस्टेक हुई है, यानी स्टेज 2 पे अपन किसमें है? स्टेज 2। पहला पॉइंट, डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंसेस हैज बीन कास्ट इन एक्सीज बाय 50। एक्सपेंसेस का डेबिट ज्यादा लग गया तो वापस क्या कर दीजिएगा? क्वेश्चन 2, तो वापस कर दीजिए क्रेडिट, कितने से? 50। डेबिट किसको करेंगे? अच्छा, इसमें एक चीज और पूछिए बेटा, आपसे रेक्टिफिकेशन एंट्री पूछी और बोल रहा है प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? इस एंट्री से प्रॉफिट घटेगा कि बढ़ेगा, ये बताओ। एक्सपेंसेस कम हो गए, प्रॉफिट बढ़ेगा 50 रुपए से। नहीं आया समझ में? बेटा एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अरे हिंदी नहीं पूछ रहा, डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं, ये हिंदी बता रही है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? खर्चे होते हैं। एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं। ये क्लियर है? क्रेडिट करने का मतलब हमने कम कर दिए खर्चे, खर्चे कम करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा कि बढ़ेगा? बस। तो देखो आप ध्यान देना, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री करो और साथ में प्रॉफिट पे प्रभाव बताओ। तो आप क्या लिखोगे फर्स्ट एंट्री में? कि इस एंट्री से प्रॉफिट 50 रुपए से बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा, सेल्स अकाउंट का टोटल कम लग गया बेटा, बढ़ा दो, कम लग गया तो टू सेल्स। डेबिट किसको करें? क्या होगा? इस प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लियर है चीज सबको? प्रॉफिट बढ़ेगा इस एंट्री से। तीसरा बेटा, सप्लायर अकाउंट, सप्लायर हमारा क्रेडिटर होता है, उसका अकाउंट ओवरकास्ट हो गया। सप्लायर का यानी क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट ज्यादा लग गया तो वापस क्या कर दो? डेबिट। तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कितने रुपए से? 225। अब बताओ प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? अरे कुछ भी इंपैक्ट नहीं होगा। क्या एक्सपेंसेस अकाउंट आया यहां पे? क्या इनकम अकाउंट आया? तो फिर क्यों बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो प्रॉफिट? सप्लायर अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। समझ में आ गई चीज? अरे प्रॉफिट सुन लो सब, प्रॉफिट पे इंपैक्ट कब आएगा? जब नॉमिनल अकाउंट होगा, डेबिट क्रेडिट। यहां नॉमिनल अकाउंट है ही नहीं, तो प्रॉफिट और लॉस पे इंपैक्ट नहीं आएगा। ये चीज क्लियर है? हाँ जी। फोर्थ, सेल्स रिटर्न ऑफ 100 फ्रॉम ए पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द अकाउंट
दो द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, यानी केवल गलती किसमें? सेल्स रिटर्न में। सेल्स रिटर्न में लिखा नहीं, अब लिख दो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए से? हाँ जी बताओ क्या होगा इससे? प्रॉफिट कम होगा। ये सेल्स रिटर्न कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, डेबिट बढ़ रहा है यानी खर्चे बढ़ रहे हैं आपके, प्रॉफिट, खर्चे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट कम होगा। पांचवा, चेक ऑफ 500 issued to supplier account towards his dues has been wrongly debited to purchase। ये देखो, आपने सप्लायर को चेक दिया, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? टू बैंक, ये एंट्री होनी चाहिए थी, और हमने गलती से क्या एंट्री डाल दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बेटा बैंक में तो गलती है ही नहीं, परचेज में गलती है, वापस क्या कर दो? क्रेडिट, और डेबिट किसको कर दो? सप्लायर को। कितने रुपए से बेटा? 500। इस एंट्री से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? अरे कैसे नहीं आएगा? अरे परचेज अकाउंट बंद हो जाता है ना P&L में, अभी समझाया था। परचेज अकाउंट कहां ट्रांसफर हो जाता है? ट्रेडिंग P&L में बंद हो जाता है, तो परचेज अकाउंट ट्रेडिंग P&L में जाएगा ना, और ये क्रेडिट हो रहा है मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। सप्लायर से कुछ नहीं होगा, सप्लायर से तो लायबिलिटी कम हुई है, सप्लायर से तो लायबिलिटी कम हुई है केवल। एंड द लास्ट वन, क्रेडिट सेल 50 की, क्रेडिटेड टू सेल्स एंड आल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर। अरे सेल हुई है तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? डेटर टू सेल्स। इसने डेटर को भी क्रेडिट कर दिया और सेल्स को भी क्रेडिट, तो सेल्स में तो कोई गलती ही नहीं है ना, डेटर को क्रेडिट कर दिया, तो डेटर को डेबिट कर दो वापस डबल अमाउंट से, टू सस्पेंस। डबल अमाउंट क्या होगा? बेटा हमने सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डेटर टू सेल्स, यही होनी चाहिए थी, यस और नो? अब जब हम अकाउंटिंग कर रहे थे तो सेल्स को तो सही कर दिया, डेटर को क्या करना था? डेबिट, लेकिन हमने क्या कर दिया? तो इसको सही करने के लिए क्या करें? प्लस डेबिट करना था वो कर दें, तो 100 से डेबिट हो जाएगा। अच्छा ये बताओ इससे प्रॉफिट पे फर्क पड़ा क्या? नॉमिनल अकाउंट है क्या? प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रॉफिट में तभी फर्क पड़ता है जब नॉमिनल अकाउंट हो, इनकम अकाउंट हो या एक्सपेंसेस अकाउंट। डेबिट में आएगा मतलब प्रॉफिट कम होएगा, क्रेडिट में आएगा प्रॉफिट बढ़ेगा। हाँ जी बेटा बताओ, क्लियर हो गया? अब बाकी क्वेश्चन आप लोग करोगे। ये क्या हुआ? कौन से क्वेश्चन? नहीं बेटा सुनो इस दुनिया में अब अगर आपको सबसे भारी काम लग रहा होगा ना, वो पढ़ना ही लग रहा होगा इसलिए ये तो बोलो ही मत कि 1 घंटा और पढ़ा लो, मैं फीलिंग समझता हूं। ये 1.5 घंटा भी जबरदस्ती बैठते हैं उसमें भी आप सोचते हो जल्दी छूट जाए, तो चलो खैर
लेकिन बेटा पढ़ लोगे तो आगे काम आ जाएगा। अभी मजे बाद में सजा, अभी सजा बाद में मजे, डिसाइड आपको करना है। चलो जी खैर, अब होमवर्क ये कॉपी में जो करने हैं आपको, नहीं जरूरी नहीं है इसका मतलब अगर मैच नहीं हो रहा इसका मतलब गलती अभी भी है, इसका मतलब गलती अभी भी है। नहीं कंफ्यूज क्यों होंगे आप? तो अकाउंट आप अगर सही है, आपको पता है मेरी एंट्री सही है, तो अकाउंट बना के आ जाओ, है ना बेटा। इसमें क्वेश्चन 3, 4 2 क्वेश्चन है, सुन लो बेटा। कॉपी में ये 2 क्वेश्चन करने, 3 और 4, और बाकी क्वेश्चन आप रफ में कर लेना चाहे। क्या चीज? सस्पेंस बेटा, जरूरी नहीं हो मैच हो, इसमें मैच नहीं हो रहा, सही है, अपन सही है, इसमें मैच नहीं हो रहा, इसका लो बैलेंस आ जाएगा, ठीक है ना। मैच हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ? गलती खत्म हो गई। मैच नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती अभी भी है, लेकिन अपने को क्या है, बैलेंस निकाल के छोड़ देना है। मैंने सुन लो, मैंने रफ बनाने के लिए मना नहीं किया है, मैंने घर वाली और बाहर वाली के लिए मना किया है। वो एक ही कॉपी, मतलब होमवर्क वाली एक ही कॉपी होनी चाहिए। पहले बताऊं, अब कौन सा चैप्टर है? देखिए चैप्टर 2 हो गया है बेटा। चैप्टर 3 आप लोगों का हो चुका है, बीआरएस चैप्टर 3 लास्ट में। चैप्टर 3 कई लोगों का हो गया है तो लास्ट में कर लेंगे। अब चैप्टर 4 करेंगे अपन, इन्वेंटरीज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आप लोगों के लिए सबसे खास बात नया है, आपने पढ़ा नहीं है इसको, फीफो लिफो, लेकिन और भी कई चीजें इसमें नहीं। तो चैप्टर 4, अरे सुन लो, चैप्टर 4 नया है, स्किप मत करना, स्किप नहीं करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।